Hello friends, today we will be discussing some vocabularies from the Hindu. First vocabulary है slump. इसका English meaning होगा a sudden decline or fall. हिंदी meaning गिरावट, मंदी. सिनोनिम होगा decline, downturn, recession. इसका एंटोनिम होगा rise, boom, growth. Example, the company faced a major slump in sales last year. Second है resumption. English meaning the act of starting again after a pause. हिंदी meaning पुनः आरंभ. Synonyms होगा restart, continuation, renewal. इसके एंटोनिम होंगे suspension, halt या फिर stoppage. Example, the resumption of talks brought hope for peace. इसका मतलब यही है कि कोई चीज़ फिर से शुरू करना. थर्ड है retrospective. इंग्लिश मीनिंग होगा looking back at past events. हिंदी मीनिंग अतीत पर दृष्टि डालना. सिनोनिम्स होंगे रिफ्लेक्टिव या फिर बैकवर्ड लुकिंग. एंटोनिम होगा प्रोस्पेक्टिव, फॉरवर्ड लुकिंग. एग्जाम्पल होगा द फिल्म वॉज अ रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्टर्स करियर. मतलब जो फिल्म थी वो डायरेक्टर के करियर के अतीत के विषय में थी. डिस्क्रिशनरी. चौथा है इंग्लिश मीनिंग होगा बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस और जजमेंट. हिंदी मीनिंग होगा विवेकाधीन. मतलब कोई चीज़ जो कि अपने विवेक के अनुसार लिखी गई हो. सिनोनिम होगा ऑप्शनल, वॉलंटरी, इलेक्टिव. एंटोनिम होगा मैंडेटरी, कंपल्सरी या फिर ऑब्लिगेटरी. एग्जाम्पल होंगे एम्प्लॉयज रिसीव डिस्क्रिशनरी बोनसेस डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस. कि उनके परफॉर्मेंस पे विचार करके उन्हें बोनस दिया गया. एक्यूमेन. इंग्लिश मीनिंग होगा द एबिलिटी टू मेक क्विक एक्यूरेट डिसीजंस. इसका हिंदी मीनिंग होगा तीक्ष्ण बुद्धि या फिर सूझबूझ. सिनोनिम होगा इनसाइट, श्रवार्डनेस, शार्पनेस. एंटोनिम होगा इग्नोरेंस, इनएप्टीट्यूड या फिर डलनेस. एग्जाम्पल होगा हर बिजनेस एक्यूमेन हेल्प्ड द कंपनी ग्रो रैपिडली. उसका जो तीक्ष्ण बुद्धि थी उसकी वजह से कंपनी बहुत तेजी से ग्रो की. स्ट्रिंजेंट. इंग्लिश मीनिंग होगा स्ट्रिक्ट एंड प्रिसाइज. हिंदी मीनिंग होगा कठोर या सख्त. सिनोनिम्स होंगे स्ट्रिक्ट, रिजिड या फिर सिवियर. एंटोनिम होगा लीनियंट, फ्लेक्सिबल या रिलैक्स्ड. एग्जाम्पल होगा द स्कूल हैज़ स्ट्रिंजेंट रूल्स अबाउट डिसिप्लिन. भाई स्कूल में कड़े रूल्स रहते हैं डिसिप्लिन के लिए, वही है. गार्नर. इंग्लिश मीनिंग होगा टू कलेक्ट और गैदर. हिंदी मीनिंग होगा एकत्र करना या प्राप्त करना. सिनोनिम्स होगा कलेक्ट, एक्यूमुलेट, अमास. इसका एंटोनिम होगा डिस्पर्स, स्कैटर, लूज. एग्जाम्पल होगा द एक्टर गार्नर्ड प्रेज फॉर हिज परफॉर्मेंस. उस एक्टर को बहुत ही शाबाशियाँ मिली उसके परफॉर्मेंस के लिए. कनंड्रम. इंग्लिश मीनिंग होगा अ कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. इसका हिंदी मीनिंग होगा पहेली या फिर कोई कठिन समस्या. सिनोनिम्स होंगे पजल, डिलेमा, रिडल. एंटोनिम होगा सॉल्यूशन, क्लैरिटी, आंसर. एग्जाम्पल द मैनेजर फेस्ड अ कनंड्रम अबाउट बजट अलोकेशन. मैनेजर को जो बजट अलोकेट करना था वो उसके लिए एक पहेली की तरह था. वोलेटाइल. इंग्लिश मीनिंग होगा लाइकली टू चेंज सडनली एंड अनप्रेडिक्टेबली. कोई चीज़ आप बिना किसी जो कोई सोच ना पाए उस पर भी आप चेंज कर दो. मतलब हिंदी में होगा अस्थिर या फिर चंचल. सिनोनिम्स होंगे अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, एक्सप्लोसिव. एंटोनिम्स होगा स्टेबल, स्टेडी, काम. एग्जाम्पल द स्टॉक मार्केट इज हाईली वोलेटाइल दीज डेज. 10th है प्रूडेंट. इंग्लिश मीनिंग है एक्टिंग विथ केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर.
हिंदी मीनिंग होगा विवेकाधीन या सावधानी पूर्वक काम करना। सिनोनिम्स होंगे वाइज, कॉशियस, जुडिशियस। एंटोनिम होगा रेकलेस, इम्प्रूडेंट, केयरलेस। एग्जाम्पल है इट इज़ प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर इमरजेंसी। भाई इमरजेंसी के लिए पैसे बचाना एक बहुत ही विवेकपूर्ण काम है। मिटिगेट, इंग्लिश मीनिंग होगा टू मेक लेस सीवियर और सीरियस। हिंदी मीनिंग होगा कम करना या फिर शमन करना। सिनोनिम होगा रिड्यूस, एलिवेट या फिर ईज। एंटोनिम होगा वर्सन, एग्रेवेट, इंटेंसिफाई। एग्जाम्पल मेजर्स वर टेकन टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के इफेक्ट्स को कम करने के लिए कदम उठाए गए थे। एनोमेलस, इंग्लिश मीनिंग डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। हिंदी मीनिंग होगा असामान्य या फिर विचित्र। सिनोनिम्स होंगे एबनॉर्मल, इर्रेगुलर, अनयूजुअल। एंटोनिम होगा नॉर्मल, रेगुलर, टिपिकल। एग्जाम्पल साइंटिस्ट फाउंड एनोमलस रिजल्ट्स इन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट को कोई बहुत ही असामान्य सा रिजल्ट मिला जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं था। बोल्स्टर, इंग्लिश मीनिंग होगा टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन। हिंदी मीनिंग सहारा देना, मजबूत करना। और इसके सिनोनिम्स होंगे सपोर्ट, रीइंफोर्स या फिर स्ट्रेंथन। एंटोनिम होगा वीकन, अंडरमाइन, हिंडर। एग्जाम्पल होगा द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसीज टू बोल्स्टर द इकोनॉमी। इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, उसको और मजबूती देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। एग्जर्बेट, इंग्लिश मीनिंग होगा टू मेक अ प्रॉब्लम वर्स। हिंदी मीनिंग और बिगाड़ना या फिर कोई चीज़ है उसको गंभीर बना देना। सिनोनिम होगा वर्सन, एग्रेवेट, इंटेंसिफाई। एंटोनिम होगा एलिवेट, रिड्यूस या फिर मिटिगेट। एग्जाम्पल है हिज रूड रिमार्क्स एक्सरबेटेड द सिचुएशन। मतलब उसके जो खराब रिमार्क्स थे उसकी वजह से स्थिति और खराब हो गई। इंसेंटिवाइज, इंग्लिश मीनिंग होगा टू मोटिवेट और इनकरेज विद रिवार्ड्स। हिंदी मीनिंग होगा प्रोत्साहित करना या फिर प्रेरित करना। सिनोनिम होंगे इनकरेज, मोटिवेट, स्टिमुलेट। एंटोनिम होगा डिस्करेज, डिमोटिवेट, हिंडर। एग्जाम्पल कंपनीज इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयज विद बोनसेस। मतलब कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बोनस देके प्रोत्साहित करती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।